नमस्कार। आज देखते हैं भक्ति काल से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ये भाग 1 है जिसमें 30 प्रश्न लिए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई किसका पद है? तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये पद है मीराबाई का। ये संप्रदाय निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्त थी और इनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की या प्रेम भाव वाली थी। महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। तो ये भी मीराबाई का है। इस पद की रचना धर्मनिरपेक्ष कवयित्री मीराबाई का है। और गीत गोविंद की टीका नरसिंह जी का मायरा, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानु रूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, ये सभी मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मीरा का मलाल किसकी रचना है? तो ये मीराबाई की रचना है। राजस्थान के मेड़ता में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1504 ईस्वी में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद आदि की रचना की। अष्टछाप के कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृतियों की रचना की है। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नंददास की। अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास निरंजनी, लालदास, हितारवंश, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही उत्तर है, गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो थे चैतन्य महाप्रभु। हित हरिवंश का संप्रदाय के संस्थापक थे राधा वल्लभ संप्रदाय। और स्वामी हरिदास का जो संप्रदाय था वो सखी या टट्टी संप्रदाय। लालदास का जो संप्रदाय था वो लाल पंथ था। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है विष्णु स्वामी ने। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था तथा इनका दर्शन था द्वैताद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति है मीराबाई की। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत, नभ मरकत मनि श्याम मनिगम ब्रजवाला, ये पंक्ति है सूरदास की। वृंदावन को रीज मनहु पर पहराई माला, कंचन मन मरकत रस ओपी, ये नंदलाल की पंक्ति है। नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजती गोपी, ये पंक्ति है कृष्णदास की। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु थे संत रैदास। मीरा का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1546 ईस्वी में। इनका जन्म मेड़ता के समीप कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र
यानी बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। इनके द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं हैं वो गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, ये मीराबाई की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। इनका जन्म हुआ था दिल्ली में 1533 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1618 ईस्वी में। रसखान की प्रमुख कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने किया है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद। ये दर्शन है और इनके संप्रदाय और प्रवर्तक। विशिष्टाद्वैतवाद जो था वो श्री संप्रदाय का है और ये रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद ये स्मार्त संप्रदाय है और इसके शंकराचार्य थे। शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी थे इसके प्रवर्तक। और द्वैतवाद ये ब्रह्म संप्रदाय के थे, ये मध्वाचार्य थे। अगला प्रश्न है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की झोंक ज़्यादा पाई जाती है? तो मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं हरिदास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सिद्धांत के पद, केलीमाल। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो ए दिया हुआ है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। बी ऑप्शन है, हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। सी ऑप्शन है, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। डी ऑप्शन है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ई ऑप्शन है, जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो ये विकल्प दिए हैं, कौन सा सही है इसका? तो इसमें जो सही है वो है ए, सी और डी। ए, सी और डी ये ऑप्शन सही हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वरवे नायिका भेद ये अवधी भाषा की रचना है। रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक ये 8 छंदों की एक स्वतंत्र रचना है। ठेठ कौतुकम ये ज्योतिष ग्रंथ है रहीमदास का। अगला प्रश्न है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो 1, 2 और 4 ये इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया। और चौथा है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। ये 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करूं अब हरहूं शोक समुदायी, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं?
तो ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो पहले आएंगे सूरदास, 1478 में हुआ था इनका जन्म, फिर मीराबाई 1516, फिर तुलसीदास 1532, फिर दादू 1544 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। तो निम्बार्काचार्य का संबंध है द्वैताद्वैतवाद से। अगला प्रश्न है, आकाश धर्मगुरु कहा जाता है। तो आकाश धर्मगुरु कहा जाता है रामानंद को, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आकाश धर्मगुरु कहा है। अगला प्रश्न है, तुम हमारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां मीराबाई की हैं, श्री कृष्ण के लिए इन्होंने ये पंक्तियां कही हैं। महादेवी वर्मा की पंक्ति है, मैं नीर भरी दुखी बदली, विद्यापति की है। देसल बयाना सबजन बिट्ठा, भूषण की है। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। ये अलंकार भी पूछा जाता है इसमें, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। अगला प्रश्न है, रहीम किसके दरबार में कवि थे। तो रहीम तो अकबर के दरबार में। इनके पिता का नाम बैरम खान था, अकबर के संरक्षक तथा मुग़ल सेना के सेनापति थे। रहीम मुग़ल दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी। तो इसका सही उत्तर है जीव गोस्वामी से हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वहाँ से जो है मीरा द्वारका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्मविरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवयित्री आंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित की थीं और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, राग गोविंद के रचयिता कौन है। तो मीराबाई हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना पद्धति कैसी थी। तो माधुर्य भाव की थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न कर सकें। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है। तो ये रहीमदास के विषय में है ये। अगला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं। तो इसका सही उत्तर है रूप गोस्वामी। महत्वपूर्ण रचना है भक्ति रसामृत सिंधु, ये रचना रूप गोस्वामी की है। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। वे कवि, गुरु और दार्शनिक थे।
वे सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी और इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता था। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मीरा ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? इसका सही उत्तर है आंदाल। ये दक्षिण भारत की कृष्ण भक्त थी आंडाल। अगला प्रश्न है, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे और सखी संप्रदाय ये स्वामी हरिदास का संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटयो शीश। सृंजन में संकलित ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ रहीमदास की हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है अपनाना, ये कबीरदास की पंक्ति है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदे हो आगे कौन हवाल, ये बिहारी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? तो महत्वपूर्ण कथन है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ये GIC 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? तो द्वैतवाद जो था वो निम्बार्काचार्य का संप्रदाय है ये। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का क्या नाम है? तो मदनाष्टक ये रहीमदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रहीम दोहावली, वर्वे नायका वेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, और इनमें नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचारमाला, और इनकी जो सुदामा चरित ही सर्व प्रसिद्ध रचना है नरोत्तम दास की। केशव दास की रचनाएं हैं, ये रीतिकालीन आचार्य हैं परंतु इन्होंने रामाश्रयी काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका 1601 की रचना है, कवि प्रिया, रतन वावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल, रसखान जो थी। तो इन्होंने ये रचना लिखी है केशवदास ने। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।